वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइनर अलाइनमेंट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनर अलाइनमेंट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस होते हैं मदर में। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसके अंदर कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। इसके साथ ही कुछ माइनर अलाइनमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस लगा लीजिए, जो यूट्रस की ग्रोथ हो रही है, बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से तो बहुत सारे जो मदर है उसके अंदर छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या जिन्हें हम अलाइनमेंट्स कहते हैं। इन्हें हम डिजीज में नहीं रख सकते। अलाइनमेंट मतलब प्रॉपर ये डिजीज नहीं होती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ रहा है, उस वजह से छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वन है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हमें प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे ही जो अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मिस होता है, उसके कुछ ही दिनों बाद नोजिया और वॉमिटिंग जैसी नोजिया और वॉमिटिंग का जो सिम्टम है वो हमें देखने को मिल जाता है। लगभग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें ये रहता है, धीरे धीरे ये एकदम से खत्म हो जाता है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए करना क्या है, अपनी डाइट में सुधार करना है। एक तो ये होता कब है, जैसे ही जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मॉर्निंग के टाइम उठेगी, उठने के जस्ट बाद जैसे ही बेड पे अभी बैठी है उठ के, वैसे ही उसमें नोजिया जैसे जो सिम्टम्स है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है इसमें, एक तो जो ड्राई टोस्ट है, ड्राई टोस्ट ले सकते हैं। डाइट के अंदर प्रोटीन रिच जो डाइट है वो लेनी है लेडीज ने, तो प्रोटीन रिच डाइट लेगी। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंट मील है वो यूज करेगी। फ्रीक्वेंट मील मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना है, दिन में कई बार ले वो मील, लेकिन जो उसकी अमाउंट है वो कम कर दे, टाइम बढ़ा दे, अमाउंट कम कर दे, वो कहलाएगा फ्रीक्वेंट मील। तो इसके बाद सेकंड आता है बैक एक। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे बैक एक की दिक्कत रहने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो बोन की डेंसिटी थोड़ी वीक हो जाती है, जो लिगामेंट्स हैं वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बैक एक की जो प्रॉब्लम है वो रहती है। करना क्या है इसमें, एक तो जो अपने रेस्ट है प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना है, विद जो उसकी जो लेग्स हैं उन्हें थोड़ा सा एलिवेट करके वो फ्लेक्स कर लेगी। तो फ्लेक्स जो लेग्स हैं उसके साथ प्रेग्नेंट लेडीज को रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें, कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो पैरास्टालसिस मूवमेंट है वो कम हो जाती है, जिस वजह से लेडीज के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। तो गट मूवमेंट का कम हो जाना क्यों होता है, ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके इफेक्ट के कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। करना क्या है, फाइबर रिच जो डाइट है वो लेनी है। अगर ज़्यादा हो चुकी है कॉन्स्टिपेशन तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके बाद आता है लेग क्रैम्प। तो लेग क्रैम्प भी देखने को मिलता है। लेग क्रैम्प क्यों होते हैं कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिफ्यूजन है, जो डिफ्यूजन है सीरम के अंदर वो कम हो जाता है। तो जब डिफ्यूजन कम हो जाएगा उस वजह से लेग क्रैम्प देखने को मिलेंगे। तो जो कैल्शियम रिच जो डाइट है और जो मेडिसिन है, तो कैल्शियम की जो थेरेपी है वो स्टार्ट करेंगे इसमें प्रेग्नेंट लेडीज की। तो इसमें कैल्शियम थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। इसके बाद आया एसिडिटी एंड हार्टबर्न। तो एसिडिटी और हार्टबर्न देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्टमक है वो थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी कि यूट्रस को फैलने के लिए जगह चाहिए। तो जैसे जैसे यूट्रस फैलेगा जो आसपास के जो ऑर्गन है वो थोड़े अपनी जगह से हट जाएंगे, तो जो यूट्रस है वो भी थोड़ा एलिवेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर है, वो लूज हो जाएगा। तो कार्डियक स्फिंक्टर के लूज होने की वजह से एसिडिटी और हार्ट बर्न जैसी जो दिक्कत है वो रहती है। इसके बाद है वेरिकोस वेन।
वेरिकोस वेन जो है लेग की जो अपना बैक है, जो काफ मसल्स हैं या काफ वाली मसल्स वाली साइड है, वहाँ दिखाई देते हैं। जस्ट बीनीथ द नी कह सकते हैं कि जो नी है उसके बिल्कुल नीचे वेरिकोस वेन हमें दिखाई देते हैं। क्यों होता है ये? तो वीनस जो रिटर्न है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। वीनस रिटर्न मतलब कि जो अपनी बॉडी का ब्लड है, तो जो फुट है, हमारे पैर है, वहाँ से हर्ट की तरफ इनप्योर जो ब्लड है वो पैरों से ऊपर की तरफ भी जाता है। तो उस वो जो रिटर्न यानी कि वापस जा रहा है ऊपर की तरफ, हर्ट की तरफ जा रहा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वो नहीं आ पाएगा, जिस वजह से वेरिकोस वेन यानी कि अगर पीछे देखेंगे तो वहाँ ब्लूइश कलर की जो है बहुत सारी वेन्स का हमें जाल देखने को मिलेगा, तो वो कहलाता है वेरिकोस वेन। इसके बाद आता है एंकल अडीमा। तो एंकल अडीमा कॉमन है ड्यू टू जो अपने कह सकते हैं जो फ्लूइड है उसके रिटेंशन की वजह से। अगर कोई लेडीज लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी के अंदर खड़ी है ज़्यादा टाइम तक, तो उस वजह से एंकल अडीमा देखने को मिलता है। क्या करेगी लेडीज? प्रॉपर रेस्ट करेगी। वेरिकोस वेन और एंकल अडीमा एंड जो बैक एक है, तीनों ही कंडीशन में उसे क्या करना है, जो अपनी लेग्स है उन्हें थोड़ा एलिवेट करना है। एलिवेट यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठाना है, फ्लेक्स करना है और प्रॉपर रेस्ट करना है। इसके बाद आया वेजाइनल डिस्चार्ज। तो वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता रहता है। इसमें क्या करना है, जो लोकल एरिया है, जो वेजाइना है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ क्लीनिंग नहीं होगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर वहाँ इन्फेक्शन हो चुका है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है, तब जो लोकल एप्लीकेशन है वो करनी है। तो लोकल एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि मेट्रोनिडाजोल जो क्रीम है उसकी अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, माइनर अलाइनमेंट्स इन प्रेगनेंसी। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।